आज की दुनिया में हर कोई बदलाव चाहता है। समाज बदले, परिवार बदले, हालात बदलें, दुनिया सुधरे। लेकिन जब बात खुद को बदलने की आती है तो हम अक्सर चुप हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले चुप रहो। बुद्ध के अनुसार आत्मविकास की यात्रा चुप्पी से शुरू होती है। जब हम कम बोलते हैं तभी हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं और अंततः खुद को भीतर से बदलने लगते हैं। यह लेख कम बोलने की शक्ति और बुद्ध की प्रेरणा के माध्यम से हमें यह समझाता है कि भीतर से बदलाव की शुरुआत मौन से ही होती है। 1. शब्दों की अधिकता, विचारों की कमजोरी। हमारा समाज अक्सर बोलने को ताकत समझता है, लेकिन बुद्ध ने ठीक इसके उलट कहा, जो बहुत बोलता है वह कम समझता है और जो समझता है वह कम बोलता है। आज के समय में लोग बिना सोचे बोलते हैं। इससे न केवल रिश्तों में खटास आती है बल्कि मानसिक शांति भी नष्ट होती है। बुद्ध का मार्ग मौन को साधन बनाकर भीतर के विकास की बात करता है। 2. बुद्ध का मौन परिवर्तन की पहली सीढ़ी। बुद्ध का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। ज्ञान प्राप्ति से पहले वे कई वर्षों तक चुप्पी साधे तप करते रहे। उन्होंने समझा कि असली ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। मौन हमें 3 चीजें देता है। स्व अवलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जब हम चुप होते हैं तभी हम अपने विचारों और भावनाओं को देख पाते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन। कम बोलने से मन नियंत्रित होता है। ऊर्जा की बचत। अनावश्यक बोलने से हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। 3. कम बोलने से खुद को बदलने की प्रक्रिया। बुद्ध कहते हैं कि जब हम कम बोलते हैं तो हम 1. आत्म जागरूक बनते हैं। मौन से हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है। शब्दों की बजाय मन पर ध्यान जाता है। 2. ध्यान में गहराई आती है। कम बोलने से ध्यान, मेडिटेशन की गुणवत्ता बढ़ती है। हम सांसों पर, विचारों पर और मन की दशा पर ध्यान देना शुरू करते हैं। 3. क्रोध और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण। बोलने से पहले सोचने की आदत बनती है। इससे प्रतिक्रिया नहीं, जवाबदेही आती है। 4. समझदारी बढ़ती है। कम बोलने वाले व्यक्ति ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा समझते हैं। इसीलिए बुद्ध ने सम्यक वाणी को अष्टांगिक मार्ग में शामिल किया। 4. सम्यक वाणी, राइट स्पीच। बुद्ध का मौन आधारित उपदेश, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जीवन की संपूर्ण व्यवस्था है। उसमें सम्यक वाणी का मतलब है सच बोलना, सहानुभूति से बोलना, समय और स्थान देखकर बोलना, जहां जरूरी हो वहीं बोलना। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जो वाणी सत्य ना हो, हितकारी ना हो और शांतिपूर्ण ना हो, वह वाणी आत्मविकास में बाधक है। 5. मौन की शक्ति, आत्मा को सुनने का मार्ग। बुद्ध कहते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर है। जब कोई हमें चोट पहुंचाए और हम चुप रह जाएं, वो मौन हमारी शक्ति बन जाता है। जब हम विचारों की भीड़ से हटकर खुद से जुड़ते हैं तभी हमें सही दिशा दिखती है। मौन हमें जोड़ता है अपने अंतरात्मा से, अपने कर्म से, अपने सत्य से। 6. चुप्पी, हर महान साधक की पहली परीक्षा। बुद्ध के अनुसार तप, ध्यान और साधना का पहला चरण मौन है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को मौन रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जब तुम चुप होते हो तो ब्रह्मांड की आवाज सुनाई देती है। हर सच्चा साधक पहले मौन में उतरता है। मौन में ही वह खुद से सवाल करता है, मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या बदलना है। 7. कम बोलना रिश्तों में शांति लाता है। बुद्ध की एक प्रमुख सीख यह है कि बोलकर जीतने की कोशिश मत करो, समझकर जोड़ने की कोशिश करो। कम बोलना तर्क वितर्क को टालता है, गलत फहमियों को कम करता है, रिश्तों में गहराई लाता है। बुद्ध के अनुसार दूसरों को बदलने की बजाय खुद को शांत रखो, वही सच्चा प्रभाव है। 8. मौन का अभ्यास कैसे करें? बुद्ध ने कुछ आसान अभ्यास बताए हैं जो आज भी उपयोगी हैं। आनापान ध्यान, आनापानासाटी, सिर्फ सांसों का ध्यान। बैठिए और सिर्फ अपनी श्वास को महसूस कीजिए। अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। कुछ मत बोलिए, सिर्फ देखिए। 1 दिन का मौन व्रत, सप्ताह में 1 दिन मौन रहना। उस दिन सिर्फ सुनना, सोचना और लिखना। वाणी का निरीक्षण, हर बार बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह जरूरी है, क्या यह सही समय है, क्या यह किसी को चोट पहुंचाएगा। 9. बदलाव भीतर से शुरू होता है।
और मौन उसमें पहला कदम है। बुद्ध की शिक्षा का सार है, बी द चेंज यू वांट टू सी। लेकिन वह बदलाव तभी संभव है जब हम खुद को समझें, और खुद को समझने के लिए चुप रहना आवश्यक है। बुद्ध की यह सिख, जो खुद पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। मौन उस विजय की तलवार है जिससे हम अपने क्रोध, अहंकार और भ्रम को काट सकते हैं। 10 निष्कर्ष। कम बोलो, गहराई से बदलो। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि कम शब्दों में बड़ा परिवर्तन संभव है। उनकी वाणी कम थी, लेकिन प्रभाव इतना गहरा कि आज 2500 साल बाद भी पूरी दुनिया उनके शब्दों से सीख रही है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। कम बोलिए, पहले सुनिए, फिर सोचिए और अंत में बोलिए। शब्दों से नहीं, मौन से बदलाव आता है। धार्मिक प्रेरणा में समर्पित धार्मिक सुविचार चैनल से जुड़े। अगर आप इस विषय पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें ध्यान, मौन और बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को सहज भाषा में समझाया गया है, तो हमारे YouTube चैनल धार्मिक सुविचार पर जाइए। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर YouTube पर धार्मिक सुविचार सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शांति हो, मौन हो, आत्मज्ञान हो। जैसा बुद्ध ने कहा, कम बोलो, ध्यान दो। खुद को बदलना शुरू वहीं से होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।